सो हेलो मेरे दोस्तों, नमस्कार। तो यार बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मैं आपका आपके इस अपने नंबर 1 यूट्यूब चैनल सार्थक स्ट्रीम में। तो फ्रेंड्स, बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी स्लोवाकिया के लिए। स्लोवाकिया शेंगन की दोस्तों बहुत ही बढ़िया वर्क परमिट की अपॉर्चुनिटी आई हुई है। जिसने भी अप्लाई करना है दोस्तों, स्लोवाकिया में जाकर सेटल होना है, वो कंप्लीट वीडियो देख लें। ठीक है जी, प्रॉफिट आपका ही होगा, अच्छी जानकारी आपको मिलेगी और स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ। जिसकी भी अपनी इच्छा है दोस्तों, अपनी इच्छा अनुसार स्वेच्छा से आप चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, वर्ल्ड वाइड दोस्तों आप अप्लाई कर सकते हैं। अराउंड द ग्लोब आपको स्लोवाकिया में कहीं के लिए भी अप्लाई करना है तो आप बेझिझक होकर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है जी, मैं सारी प्रोसेस आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। इसके साथ साथ दोस्तों मैं आपको कांटेक्ट करने का पहले तरीका भी बता दूं। जिसने भी दोस्तों कांटेक्ट करना है, हाईली सीरियस, इंटरेस्टेड और जेन्युइन कैंडिडेट वर्ल्ड वाइड कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी भी तरीके की वीज़ा से रिलेटेड गाइडेंस की आवश्यकता है, अप्लाई करना है, काम करवाना है, ठीक है जी, तो बेझिझक होकर आप संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने का सिंपल सा फॉर्मेट है, कंसल्टेशन चार्ज पे कीजिए। हमारी UPI ID वीडियो की डिस्क्रिप्शन में क्लियरली मेंशन है। UPI ID के थ्रू आप चार्जेस पे कर अपनी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कर आगे की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, टेलीफोनिकली बात करके। ठीक है जी, आप वर्ल्ड में कहीं भी बैठे हैं, आपको पूरी सहायता, पूरी गाइडेंस आपके लिए की जाएगी। ठीक है जी, इसके साथ साथ अगर आपके पास UPI की फैसिलिटी नहीं है तो आप चैनल नेम के साथ जो ज्वाइन बटन है उस पर टैप करके भी चार्जेस पे कर अपनी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और आगे की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ साथ दोस्तों मैं आपको 2-3 चीज़ें और भी क्लियर कर देता हूँ कि लिथुवेनिया के लिए, इसके साथ साथ लग्जमबर्ग के लिए, स्विट्ज़रलैंड के लिए, ठीक है जी, चेक रिपब्लिक के लिए बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी अभी अवेलेबल है। ठीक है जी, तो जिसने भी अप्लाई करना है इन चारों कंट्रीज़ में, वो भी जाकर उन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं। ठीक है जी, तो आप इस वीडियो को पूरी देखने के बाद, इस अपॉर्चुनिटी को पूरी देखने के बाद उन वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हैं आपकी इच्छा अनुसार। ठीक है जी, आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी कुछ रिक्वायरमेंट्स उसमें से अवेलेबल है। इसके साथ साथ दोस्तों आपको अगर हमने चाहे तो इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है जी, इंस्टाग्राम पे आपको वीज़ा की नई सक्सेस स्टोरीज़, जो भी नए वीज़ा अप्रूव होते हैं हमारे कैंडिडेट्स के, उनकी सक्सेस स्टोरीज, साथ में आपको बहुत बड़ी रील्स और व्लॉग्स भी देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, जो भी स्लोवाकिया के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है जी, इसमें जो अपॉर्चुनिटी आई है, सबसे पहले जो अपॉर्चुनिटी है दोस्तों वो आई है किचन हेल्पर की। किचन हेल्पर में दोस्तों जो भी अप्लाई करना चाहते हैं, क्वालिफिकेशन कम भी है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, एक्सपीरियंस नहीं भी है तब भी कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की पहले मैं बात करता हूँ सबसे पहले इस रिक्वायरमेंट की, बाकी मैं स्टेप बाय स्टेप आपको और भी रिक्वायरमेंट बताते जाऊँगा। सबसे पहले दोस्तों एज लिमिट की बात कर लेते हैं। 18 से लेकर 48 साल तक के वर्ल्ड वाइड कैंडिडेट्स को अप्लाई कर सकते हैं अराउंड द ग्लोब। ठीक है जी, आप किसी भी कंट्री में बैठे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको स्लोवाकिया में जाना है, काम करवाना है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, अब दोस्तों सेकंड नंबर पे जो रिक्वायरमेंट आई हुई है वो आई हुई है इलेक्ट्रीशियन की। तो इलेक्ट्रीशियन का जो लोग काम जानते हैं, ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसमें एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। इलेक्ट्रीशियन का जो काम जानते हैं उनके लिए ये जॉब है। ठीक है, नंबर 2 पे। नंबर 3 पे जो जॉब आई हुई है दोस्तों वो आई हुई है साथ में कुक की। तो कुक का जो काम जानते हैं दोस्तों, जिनके पास फूड प्रोडक्शन वगैरह का कोई डिप्लोमा या होटल इंडस्ट्री का कोई डिप्लोमा या डिग्री है तो बहुत बढ़िया है, नहीं भी है, अगर एक्सपीरियंस है तब भी अप्लाई कर सकते हैं। चौथे नंबर पे जो जॉब आई है दोस्तों वो आई है वेयर हाउस वर्कर की। तो वेयर हाउस वर्कर में भी अगर चाहे तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मैंने आपको एज लिमिट बता दी, एज लिमिट 18 से लेकर 48 साल तक की है दोस्तों। एम्बेसी अपॉइंटमेंट, अगर आपको अपॉइंटमेंट से रिलेटेड भी कोई, सबमिशन के रिलेटेड भी कोई जानकारी चाहिए और शेंगन की किसी भी कंट्री की अपॉइंटमेंट से रिलेटेड भी कोई जानकारी चाहिए कि आपको किस तरीके से फास्टेस्ट अपॉइंटमेंट मिल पाएगी, चाहे वो चेक रिपब्लिक की हो, चाहे वो पोलैंड की हो दोस्तों, चाहे वो लिथुवेनिया की हो, हंगेरी की हो, या और भी किसी शेंगन कंट्री की हो, तब भी आप संपर्क कर सकते हैं। आपको गाइड किया जाएगा कि किस तरीके से आपको अर्जेंट अपॉइंटमेंट मिल सकती है, क्या प्रोसेस है, किस तरीके से आपको हासिल कर सकते हैं आप इसे। ठीक है जी, वो भी आपको प्रोसेस गाइड किया जाएगा, तो उसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने का तरीका सेम ही रहेगा भाई, बार बार हम हर बार वीडियो में बता चुके हैं। ठीक है जी, तो अननेसेसरी में क्वेश्चन कृपया करके ना पूछें क्योंकि जवाब नहीं मिलेगा। ठीक है, कॉन्टैक्ट करेंगे प्रॉपर चार्जेस पे करने के बाद, तभी बात हो सकती है। उसके बाद ही अपने आप सवाल पूछ सकते हैं और आगे की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है जी, सिंपल सा हमने बता दिया है क्योंकि हमारे पास सिर्फ हाईली सीरियस, इंटरेस्टेड और जेन्युइन कैंडिडेट से बात करने का ही टाइम होता है। ठीक है जी, हमने क्लियर बता दिया है ताकि उनका भी टाइम वेस्ट ना हो और हमारा भी टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। अब साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा कि इसमें दोस्तों प्रोसेस टाइम कितना है। तो प्रोसेस टाइम के लिए मैं बता दूं आपको कि तकरीबन मान के चलिएगा 90 डेज अप्रॉक्स, ऊपर नीचे हो सकता है दोस्तों, क्योंकि वीज़ा इंडस्ट्री में कोई गारंटी वारंटी नहीं होती है, तो ऊपर नीचे टाइम ज़रूर हो सकता है। तो इसमें कोई दिक्कत की आवश्यकता नहीं है। जिस कंट्री से आप अप्लाई करेंगे टाइम डिपेंड करता है उस कंट्री के अकॉर्डिंग। ठीक है जी, तो इसलिए जब आप हमसे बात करेंगे हम आपको स्टेप बाय स्टेप बता देंगे कि आपकी कंट्री के थ्रू अगर आप स्लोवेनिया में अप्लाई करते हैं तो कितना टाइम आपको लगने वाला है। साथ साथ दोस्तों मैं बताना चाहूँगा आपको कि इसमें बहुत ही बेसिक डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है, ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए। ठीक है जी, तो इसमें आपको डॉक्यूमेंट के लिए भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। हाँ,
अब ज़रूरी चीज़ दोस्तों, जो आपके बैंक में अमाउंट होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब भी आप स्लोवेनिया के लिए या स्लोवाकिया के लिए या और भी किसी कंट्री के लिए शेंगन की वर्क वीज़ा अप्लाई करते हैं, तो आप ये मान के चलिएगा कि आपके अकाउंट में, मैं आपको स्टैंडर्ड फॉर्मेट बता रहा हूँ, लेकिन स्लोवाकिया के लिए मैं स्पेसिफिक बात करूँगा। तो स्लोवाकिया के लिए कम से कम मान के चलिएगा दोस्तों $2,000 से लेकर $2,500 के इन बिटवीन आपके अकाउंट में होना ही चाहिए। अब डॉलर से मेरा मतलब है दोस्तों, आप जिस भी कंट्री में रहते हैं उसकी लोकल करेंसी के हिसाब से आप इस डॉलर के अमाउंट को कैलकुलेट कर सकते हैं भाई। हम डॉलर में बता देते हैं, इसलिए सिंपल, ठीक है जी। अब मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, इतना अमाउंट अगर आपके पास सफिशिएंट है तभी आप वीज़ा के लिए अप्लाई करें। अगर आपके पास बिल्कुल भी अमाउंट नहीं है या बहुत लेस अमाउंट है, तो पहले अमाउंट को कंप्लीट करें दोस्तों, उसके बाद वीज़ा के लिए अप्लाई करें। इसमें आपका ही फायदा दोस्तों, क्योंकि खर्चा आपका ही होगा। वीज़ा आपने अप्लाई करना है तो पैसा भी आपको ही खर्चना पड़ेगा भाई, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। कंपनी आपके बिहाफ पे पैसा नहीं खर्चेगी, सिंपल इज दैट, ठीक है। तो अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होता है तो दोस्तों ऑब्वियस ही बात है, आपका रिफ्यूज़ल भी आ सकता है, क्योंकि वीज़ा इंडस्ट्री में मैंने आपको बताया अगेन कोई गारंटी वारंटी होती नहीं है। एक कंसल्टेंट का काम होता है दोस्तों सिर्फ आपके वीज़ा के लिए आपको असिस्ट करना, गाइड करना, ठीक है जी। और बाकी जो रेस्ट ऑफ द डिसीजन है वो एम्बेसी के ऊपर ही होता है। तो यही सच्चाई है, कड़वी लगे चाहे अच्छी लगे चाहे बुरी लगे, सच्चाई तो सच्चाई रहती है, इसको कोई बदल दुनिया में सकता नहीं दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। अब मैं आपको साथ साथ ये भी बताना चाहूँगा कि जो भी लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी, इसमें बहुत ही लिमिटेड रिक्वायरमेंट है। तो ज़्यादा टाइम के लिए रिक्वायरमेंट दोस्तों हमारे पास नहीं रहती है, क्योंकि वर्ल्ड वाइड अराउंड द ग्लोब लोग अप्लाई करते हैं। तो जिस कंपनी ने दोस्तों हमें एक काम बताया है, वो बहुत ही जल्दी इस रिक्वायरमेंट को, उनके पास एप्लीकेशन अपनी भी ऑलरेडी आ चुकी है, हमारे थ्रू भी वो एप्लीकेशन आएंगी, ठीक है जी, काफ़ी जल्दी आ जाती हैं। तो वीडियो देखने के जितनी जल्दी आप इसे अप्लाई करना चाहते हैं, आपके लिए ही बेनिफिशियल रहेगा, आपका सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, ठीक है जी। बाकी आपकी इच्छा है दोस्तों, जो भी अप्लाई करना चाहते हैं वो उनकी इच्छा है। अब आगे की चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, इसमें सैलरी कितनी है। तो कंप्लीट सैलरी के लिए मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसमें कोई भी प्रोफाइल हो, सैलरी तकरीबन मान के चलिएगा 1000 से लेके 1400 यूरो के इन बिटवीन रहेगी, यानी कि 1000 यूरो से 1400 यूरो के इन बिटवीन, ठीक है। ऊपर नीचे थोड़ी बहुत हो सकती है, ध्यान रखिएगा। मैंने आपको फिर बताया है कोई भी कमिटमेंट नहीं होती। जब इंप्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट आपका आएगा, उसी में जो एक्चुअल सैलरी लिखी होगी उसी को ही आपको मानना पड़ेगा, नो इफ नो बट, ठीक है जी। कम होगी तो कम भी हो सकती है, ज़्यादा होगी तो ज़्यादा भी हो सकती है दोस्तों, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा। तो इसलिए ये कुछ नहीं होता कि भाई आपने कल को कोई कहे जी आपने सर 1000 बोली थी तो हमें 999 क्यों मिल गई, तो भैया ऐसा कुछ नहीं होता। बोला जो चीज़ लिखी हो गई वो चीज़ हो जाती है, ठीक है, क्लियर। तो इसमें ऊपर कोई गारंटी नहीं होती है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा भैया। इतनी छोटी छोटी बातें पकड़ेंगे तो कृपया करके अपना अप्लाई मत कीजिए भाई, हमारे पास इतना समय होता नहीं है, ठीक है जी। तो इस चीज़ के लिए हमने आपको बता दिया है क्लियर फॉर्मेट में। और भी कोई सवाल हो, जेन्युइन सवाल होंगे तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। जो अच्छे सवाल होते हैं उनका हम कमेंट में रिप्लाई करने की कोशिश ज़रूर करते हैं, क्योंकि जितना अच्छा सवाल होगा उतना अच्छा रिप्लाई होगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है जी। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो फिर मैं आपको मिलूंगा अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच दोस्तों, नमस्कार यार।